this caregiving field for like last 3 years. So आपको पता है कि स्कैनकुबियन का बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको किसी को कुछ आइडिया है वगैरह स्कैनकुबियन क्या होता है? From your side, first of all, I want to know about it. If anyone want to share your thoughts, first of all, that you can definitely share. Yes, you can tell if you have any We'll scan a building and yes. सर बिल्डिंग को स्कैन करके सर उसका सारा डाटा ये करते हैं सर, और फिर उसको अपना रिमेट में डिजाइन करते हैं सर। we scan a building Data collect using laser technology and we send that data to Revit or Yes. Revit or in any kind of software which is compatible with working in ScanToBeam platform. Okay. yes, sir, that's what sir told us. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शायद बहुत लोगों को स्कैनटोबियम के बारे में पता नहीं होगा कि स्कैनटोबियम क्या होता है, स्कैनटोबियम का वर्कफ्लो क्या होता है, इंडस्ट्री में स्कैनटोबियम कहाँ पे पोजीशन करता है, वो सब के लिए हम एक पीपीटी फर्स्ट चेक कर लेंगे। सर आवाज क्लियर नहीं है आपका। हेलो सर आवाज सही नहीं आ रही। सही तो आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है सर क्लियर नहीं हो रहा है। यस सर क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत धीमी आ रही है। ओके, समझ में नहीं आ रहा। बहुत कंसंट्रेट करना पड़ रहा है। हाँ सर ठीक है। माइक आवाज आ रहा है क्या प्रॉपर? ऐसे माइक मत प्लीज मत ऑन करिए, ऐसे में क्या होता है ना, सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, यू कैन ड्रॉप द मैसेज जैसे इन्होंने ड्रॉप किया हुआ है। तो आई थिंक देवयानी यू आर यूजिंग ईयरफोन। यस सर। ओके, यू कैन जस्ट रिमूव वंस, लेट मी चेक कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो कर लेंगे। मैसेज करके प्लीज बोलिएगा, इस ऐसे में सामने वाले को समझ नहीं आता क्या आप बोलना चाह रहे हो। Hello, yes sir, am I audible now? Yes, it is perfectly audible. Now everyone do message, now clear? Yes, that's great. Now you can continue like this, it's better. So let me share my screen. ठीक है, चलिए, Devanik sir is going to share. Okay, thank you. So अभी स्क्रीन आ रहा है क्या प्रॉपर? Now it is going to start. Yes. Perfect. Yes, perfect था दिव्यानिक, वहाँ पर स्क्रीन जो आपने शेयर किया था एकदम परफेक्ट किया था। Again, if you want, you can do the same. Yes, perfect. Okay. So first हम एक पीपीटी चेक करेंगे, वहाँ पे स्कैन टू बीम क्या होता है, स्कैन टू बीम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेंगे। तो स्कैन टू बीम is a process of integrating data from 3D laser scans into building information modeling workflows. This allows for highly accurate digital representation for existing structures, which is crucial for innovation, retrofit and facility management project. तो स्कैन टू बीम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसपे हम 3D लेजर स्कैनर्स से किसी भी बिल्डिंग, ऑब्जेक्ट या किसी भी एक एरिया का स्कैन निकालते हैं। उस स्कैन को हम बाद में हमारे जो बिम का जो प्रोसेसिंग होता है या बिम का जो वर्कफ्लो होता है उसमें डाल के हम इससे मॉडल क्रिएट करते हैं इन डिफरेंट बिम कंपेटेबल सॉफ्टवेयर्स लाइक रेविट, कैड, देन आर्चिकैड etc. And mainly the scan to beam is basically used for big existing structures like normal like जो अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह लाइक कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हो गए, फिर अपने डोमेस्टिक बिल्डिंग्स वगैरह हो गए, फिर अपना डिमोलिश बिल्डिंग जो हो गए लाइक जो कि टूट गए होते हैं बिल्डिंग, उन सबको रिनोवेशन के काम के लिए स्कैन टू बीम यूज होता है। तो स्कैन टू बीम का मेन स्कोप क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डॉक्यूमेंटेशन, देन होता है कंडीशन असेसमेंट एंड देन होता है डिजाइन इंटीग्रेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि जो स्कैन हमारे पास आता है वो उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिलके एक बिल्डिंग का शेप बनाते हैं, जिसके अंदर फ्लोर प्लान्स, एलिवेशन, इसके कंपोनेंट्स लाइक फिर अपना रूफ वगैरह हो गया, जितने भी एक बिल्डिंग के कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी इसके अंदर रहते हैं। कंडीशन असेसमेंट होता है कि एक बिल्डिंग का करंट स्टेट जो होता है कि वो अभी कितना
वो अभी कंप्लीटेड है या वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या वो किस लेवल तक वो कंप्लीट है, वो मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं उसके हिसाब से, स्कैन टू बिम के हिसाब से। कि हम अगर सपोज किसी बिल्डिंग का स्कैन निकालेंगे तो उस स्कैन के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि उस बिल्डिंग का करेंट कंस्ट्रक्शन फेज कौन सा है, कि वो अभी ऑनगोइंग रनिंग कंस्ट्रक्शन फेज पे चल रहा है या वो एग्जिस्टिंग हो चुका है या उसका अभी प्री प्लानिंग चल रहा है, मतलब उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए अभी उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन या बीईपी जिसको कहते हैं, बिम प्लान जो होता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर एक होता है डिज़ाइन इंटीग्रेशन, कि हम एक बिल्डिंग को जब स्कैन करेंगे या उसका जो डेटा लेंगे तो हमारे दिमाग में हो सकता है कि एक बिल्डिंग को लेके हमारे माइंड में डिफरेंट टाइप के थॉट्स हो कि हाँ इस बिल्डिंग को हम इस एंगल से बनाएंगे तो अच्छा होगा, इसका फसाड में हम ये वाला वॉल यूज़ करेंगे, वो डिज़ाइन देंगे। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास अगर एग्जिस्टिंग कोई अगर स्कैन होगा तो हमारे पास, तो हमारे लिए वो ईजी होगा कि हम हमारे जो जो थॉट है उसको हम इजीली उस बिल्डिंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं कि हाँ हम अगर इस बिल्डिंग को इस वे में डिज़ाइन करेंगे तो इट विल लुक मच बेटर देन द प्रीवियस फेज, और लाइक जो पुराना जो था उससे बेटर हो सकता है, या तो उसको हम न्यू मॉडिफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये होता है मेन स्कोप ऑफ स्कैन टू बिम। देयर आर मेनी स्कोप्स बट मेन 3 जो होता है वो ये मेन 3 होते हैं: डॉक्यूमेंटेशन, कंडीशन असेसमेंट एंड डिज़ाइन इंटीग्रेशन। नेक्स्ट होता है कि जो हमारे पास डेटा आता है या जो हम डेटा ऑब्टेन करते हैं, स्कैन डेटा, उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज, लाइक हम फर्स्ट लेज़र स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। एक आता है कि फोटोग्रामेट्री, लाइक वहाँ पे हम मल्टीपल ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि अपने आप ही किसी भी ऑब्जेक्ट का स्कैन निकालते हैं, जैसे कि एप्पल के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है, लाइडर स्कैनर आता है, वहाँ से भी हम कर सकते हैं। एक जो मेन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जो कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन फेस हो गया, ये बड़े बड़े कंपनीज जो हो गए वो यूज़ करते हैं लेज़र स्कैनिंग। आपने चेक किया होगा कि लेज़र स्कैन में क्या होता है, एक ट्राइपॉड के ऊपर एक स्कैनर लगा हुआ होता है, 360 वो एक स्कैनर होता है, वो पूरे एरिया का स्कैन निकालता है, एक्यूरेट स्कैन निकालता है, जिसके अंदर उसका मेजरमेंट वगैरह सब कुछ होता है। उसके अंदर उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इसका, तो वो सब चीज़ों को वो स्कैनर अपने अंदर स्टोर करता है। इसका काम होता है स्कैन का जो डेटा है उसके आप अपने अंदर स्टोर करना। एक होता है कि मोबाइल मैपिंग हो गया है, जो कि माउंटेड हैंड हेल्ड कुछ डिवाइस आते हैं जो कि जहाँ पे ह्यूमन या किसी भी एक बड़े मशीन को लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वहाँ पे हम ये सब मशीन को लेके जा सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसा टाइनी स्पेस है जहाँ पे हम अब हमारे जो ट्राइपॉड वगैरह है, बड़े बड़े इक्विपमेंट जो है वो प्लेस नहीं कर सकते, वहाँ पे हम हैंड हेल्ड जो भी डिवाइसेस आते हैं, स्कैनर आते हैं छोटे से, वो सबसे हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ड्रोन हो गया, सपोज हमें किसी रूफ का स्कैन निकालना है, लेकिन हमें रूफ के ऊपर तो हम नहीं चढ़ सकते जाके, अगर बाई चांस वहाँ पे एक्सेस ना हो तो उस सिचुएशन में हम ड्रोन के साथ भी स्कैन डेटा को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दीज आर द सम ऑफ द स्कैन डेटा ऑब्टेनिंग टूल्स और मेथड्स। देयर आर मल्टीपल वेज, बट सम ऑफ देम आर दिस। देवयानी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट चेक कर लीजिए कुछ और बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्या? दे आर वेटिंग आई थिंक। यस, थैंक यू। So, importance of scan to BIM in our industry. So, like present, we have many multiple ways of like doing our work and just work in the same like workflow. There are basically like CAD to BIM, then PDF to BIM. Why we choose the scan to BIM implementation? First of all is the accuracy, because अगर हम कोई भी PDF टू BIM या CAD टू BIM में काम करेंगे तो हमारे पास उतना ज़्यादा एक्यूरेट डेटा नहीं होता है। जैसे कि सपोज हम अगर CAD में आपको फिर भी 70 to 80% एक्यूरेसी मिल जाता है, लेकिन अगर आप PDF टू BIM में काम करोगे तो आप जब किसी भी PDF को स्केल करते हो तो क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पे जो डायमेंशंस वगैरह जो होते हैं वो दे गॉट मिसमैच्ड। आपका टॉप मैच होता है, बॉटम मैच होता है,
आपका एक्सटीरियर टू अदर एक्सटीरियर मैच होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम मैच नहीं करता है। उसके लिए अगर हम स्कैन नहीं निकाल लेंगे तो स्कैन क्या होता है, एक कंप्लीट बिल्डिंग का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज़ एक्यूरेट। तो वहाँ पे हमारा एक्यूरेसी जो होता है बहुत हाई हो जाता है। एफिशिएंसी होता है कि सेम, कि अगर हम डिज़ाइनिंग कुछ करेंगे तो हमारे पास अगर पहले से उसका डिज़ाइन पहले से रेडीमेड होगा तो हमारे पास एक प्रॉपर एक हम वर्क फ्लो बना सकते हैं कि हाँ स्टार्टिंग में हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, तो मल्टीपल हम काम को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारे पास अगर प्रॉपर डेटा या प्रॉपर एक अच्छा एक लाइक सोर्स ऑफ डेटा हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट होता है कि विजुअलाइजेशन। तो हमारे पास अगर कोई 3D या स्कैन डेटा होगा तो हमें वो चीज़ को विजुअलाइज करने में भी ज़्यादा आसानी होगा कि हाँ कि ये जो स्कैन डेटा है हमारे पास जो है वो हमारे पास जो डेटा आया है या जो डेटा हमने ऑब्टेन किया है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स वगैरह जो भी है उसका हमें कंप्लीट एक साइज़ वगैरह मिल जाएगा कि हाँ इसका साइज़ ये है, इसका शेप ऐसा है। तो हमें जब हम इसको इम्प्लीमेंट करके कंस्ट्रक्शन फेज में जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा काम करना। देन होता है मेंटेनेंस का। तो सपोज कि हमारे पास अगर कोई ऐसा बिल्डिंग है जो कि हम स्कैन टू बिम के अंडर काम कर रहे हैं, तो हमें अगर कोई चेंज वहाँ पे करना है या सपोज वहाँ पे हमें उसका कंस्ट्रक्शन वर्कफ्लो जो होता है या कंस्ट्रक्शन का जो फेज़ होता है उसको हमें थोड़ा चेंज करना होगा, तो हम स्कैन देख के उसको हम इजीली कर सकते हैं। तो हमें बार बार जाके हमारे शीट वगैरह को बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा कि हाँ हमने ये चेंज किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा जो ये प्लान है वो चेंज होगा। हमारे पास स्कैन डेटा ऑलरेडी है तो हम सिर्फ अगर उसको उसके ऊपर थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसका अगर हम थोड़ा बहुत मॉडल में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्कैन तो हमारा इजीली वो मेंटेन हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द importance of scan to bin। then implementation कैसे होता है। फर्स्ट हम स्कैन जो हम करते हैं वो प्लान किया जाता है। स्कैन का स्कोप क्या होता है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होता है कि सपोज हमारे पास पूरा एक बड़ा बिल्डिंग है, सपोज हमारे पास 3-4 स्टोरी का एक बिल्डिंग है, हमारा रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1 से 2 फ्लोर तक ही हमें चाहिए। अगर हमें कैट टू बीम या किसी अदर लाइक प्लेटफॉर्म में काम करना होता है, अदर वर्कफ्लो में काम करना होता, तो हमें पूरा उसका हर एक चीज़ को चेक करना पड़ता कि हमें अगर हमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में काम करना होता है तो हमें ग्राउंड फ्लोर के साथ उसके रिलेटेड जितने भी फ्लोर्स या सब फ्लोर्स चाहिए होता है प्लेस करने के लिए कि हाँ कि हमें अगर सपोज ग्राउंड फ्लोर में कुछ चेंजेस करना होगा तो हमें पूरे प्लान को वापस डिज़ाइन करना होगा। किसी पर्टिकुलर रूम को हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पूरे प्लान को चेंज करना पड़ता। लेकिन स्कैन टू बिम में हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर रूम का स्कैन अगर हम निकालेंगे, उसको अगर हम इंसर्ट करके देखेंगे कि हाँ इस रूम में ये ड्रॉबैक्स है, ये प्रॉब्लम्स है, इस चीज़ को हम करेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को हम अदर वे में ले जाके प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन जो कंसेप्ट है वो सही होगा, या उसका जो बिल्डिंग का जो लाइक समथिंग वर्कफ्लो जो होता है कि लाइक एक बिल्डिंग का कि हम एंट्री कहाँ से करेंगे, एग्जिट कहाँ से करेंगे, कहाँ से हम प्रॉपरली लाइट मैनेजमेंट हो गया, वेंटिलेशन हो गया, वो सब चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डेटा कैप्चर। तो हम लाइक जो 3D स्कैनर होता है उससे हम सीधा जाकर डेटा कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोसेसिंग का कि सपोज हमारे पास डेटा जो है वो हमने कैप्चर कर लिया, लेकिन वो आता है अनफिल्टर्ड एक डेटा आता है, रो डेटा जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमें उसको बिम सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके रेदर नेक्स्ट जो मॉडलिंग होता है उसके लिए काम करने के लिए हमें उसको रजिस्टर करना होता है, या तो उसे ऑप्टिमाइज करके हमारा जो बिम सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए कंफर्टेबल बनाना होता है। दीज आर द 3 like implementing workflows of scan to bin। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, हमें कितना स्कैन करना है, हमारा स्कोप क्या है, फर्स्ट वो आइडेंटिफिकेशन करना होता है। सेकेंड होता है डेटा कैप्चर कि हम कितना डेटा हमें कैप्चर करना है, कैसे कैप्चर करना है, किस डिवाइस को यूज़ करना है, हमें
कैप्चर करना होगा वो। नेक्स्ट होता है प्रोसेसिंग। जो डेटा हमने लिया है उसको जब हम प्रोसेस करेंगे, किस वे में करेंगे, किस सॉफ्टवेयर के यूज़ करके हम करेंगे, और हम फर्दर किस सॉफ्टवेयर में वो यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसे प्रोसेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वही एडवांटेजेस क्या हो गया, एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी मिलता है, एफिशिएंसी, देन विजुअलाइजेशन, मेंटेनेंस। अभी कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोस्ट क्या होता है कि सपोज जो स्कैनर्स आते हैं जिससे हम स्कैन करते हैं, दे आर नॉट चीप, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सम ऑफ देम आर गोज लाइक 10 to 20 lakhs एंड अबव। तो स्टार्टिंग के अगर आपको इनिशियल कोई अगर आप हैंड हेल्ड कोई अगर डिवाइस लेते हो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 lakh अगर आप अच्छे क्वालिटी का लोगे। तो इट्स नॉट एन ईजी और पॉकेट फ्रेंडली प्रोसेस। सेकेंड ऑफ ऑल इज कॉम्प्लेक्सिटी। हम अगर कोई सा भी कैट टू बीम या पीडीएफ टू बीम का भी वर्कफ्लो चेक करेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं होता है। नॉर्मल एक कैट फाइल होता है, शीट होता है, हम काम स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एक कोऑर्डिनेशन का एक सेट होता है हमारे पास, उसे हमें स्कैन के अकॉर्डिंग मैच करना होता है या स्कैन में कन्वर्ट करना होता है। तो वो एक जो बंदा स्पेशलाइज्ड होता है कि स्कैन को कैसे जो अपना लाइक जो स्कैनर होता है उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसे कैसे प्रॉपर रजिस्टर करना है, तो वो पर्टिकुलर काम के लिए आपको स्पेशलाइजेशन या तो इस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा। अदरवाइज यू कांट लाइक ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट आ जाओगे सीधा आके आप जो स्कैनर जो है उससे हम एक्सट्रैक्ट कर लोगे। नो, आपको उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग उस डिवाइस को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देन होता है डाटा मैनेजमेंट, क्योंकि जो स्कैन टू बिम का फाइल्स होते हैं वो बहुत साइज में बड़े होते हैं। लाइक अगर आप नॉर्मल कोई एक छोटा सा, मैं आपको बाद में एक फ़ाइल दिखाऊंगा, मेरे पास अभी ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है, तो 7-8 GB का ही फाइल है। तो जो बड़े बड़े फाइल्स आते हैं जो कि 50-60 स्टोरी बिल्डिंग आते हैं, जिनका प्रॉपर लाइक LED 400 तक काम होता है, 300 तो मिनिमम काम होता है, तो उन सब का जो फाइल साइज होता है इट कैन एक्सीड अप टू 60 to 70 GB, depend on the size of the data and the point. So उसे हैंडल करना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। नेक्स्ट वो कैसे हम स्कैन टू बिम का जो प्रोसेस है उसको कैसे हम करते हैं, साइट स्कैन करते हैं पहले, जो कि हमारे पास स्कैनर होता है उससे, देन डेटा प्रोसेस करते हैं, देन उसके बाद बिम मॉडल बनाते हैं। यानी एक बार जस्ट चेक कर लेंगे प्लीज। कुछ लोग फिर से ज्वाइन किए, कुछ लोग लेट आ रहे हैं, ठीक है और मैसेज कर रहे हैं ग्रुप में कि हम बैच में हैं। देखिए ये लोग। ओके। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पे एक स्कैन टू बिम का एक वर्कफ्लो जो कि मैंने अभी तक आपको समझाया है, प्लानिंग होता है, डेटा कैप्चर होता है, डेटा प्रोसेस होता है। मैं आपको एक PDF शेयर कर दूंगा बाद में, अभी के लिए आप सिर्फ वर्कफ्लो जो है वो समझ जाओगे। प्लानिंग, देन डेटा कैप्चर, देन डेटा को प्रोसेस करते हैं, फिर उसको बिम मॉडल बनाते हैं, फिर उससे डिलीवरेबल के लिए हम रेडी करते हैं कि क्लाइंट को डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जो भी प्लान हमारे पास आते हैं, शीटिंग वगैरह होता है, फर्दर डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है वो करके हम स्टेक होल्डर या जो प्रोजेक्ट के क्लाइंट होता है उसको हम हैंड ओवर करते हैं। ओके, यहाँ पे कंक्लूजन आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि एज बिल्ड जो हम बनाते हैं कैसे, कि एज बिल्ड क्या होता है कि जो स्कैन होता है हमारे पास, हम उसको देख के उसका ही एक डिजिटल रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, जो कि मॉडल बनाते हैं। हमने क्या किया, एज बिल्ड ही बना दिया, जो मॉडल हमारे पास पहले से स्कैन था उसका ही हमने एक मॉडल बना दिया, एज बिल्ड डेटा हो गया। देन एफिशिएंसी आप चेक कर सकते हो, लाइफ साइकिल हो गया, कोलैबोरेट विजुअलाइजेशन हो गया, कि एक ही हमारे पास अगर कोई सेंट्रलाइज्ड मॉडल है, टीम 360 में अगर हम काम करते हैं या हमारा जो फाइल है वो अगर सेंट्रल मॉडल है, तो हम एक ही स्कैन फाइल के अंदर मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक MEP का बंदा है जो MEP में काम करेगा, जो आर्किटेक्चर का बंदा है वो आर्किटेक्चर में काम करेगा, जो स्ट्रक्चर का बंदा है वो स्ट्रक्चर में काम करेगा, ऐसे। सो यू कैन चेक द PDF अकॉर्डिंगली। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इम्पोर्टिंग।
इंपोर्टिंग कि लाइक हमारे पास हम जो इंपोर्ट करते हैं उसको रेविट में, तो उसको हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, वेज कैसे होते हैं, जिससे कि हम हमारे पास जो पॉइंट क्लाउड का फाइल होता है उसे हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्टिंग का प्रॉपर प्रोसेस। तो यहाँ पर भी सेम ये इम्पोर्टेंस ऑफ स्कैन टू बिम मॉडल क्या है, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, कोलैबोरेशन, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक मॉडल हम अगर करेंगे तो एक स्कैन या एक मॉडल पे हम काम कर सकते हैं सब मिलके स्कैन डेटा के अंदर। ये एक सैंपल है कि जैसे स्कैन कैसे दिखता है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा प्रॉपर। ये इंटीरियर का ये बहुत ऐसा ब्लरी है, ये बस एक सैंपल है। तो यहाँ पर सेम है, स्कैन डेटा को कैसे करते हैं, डेटा कैप्चर, डेटा सेगमेंटेशन होता है, ये सेपरेट किया जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, वॉल्स, फ्लोर, सीलिंग, बिल्डिंग सिस्टम्स हो गया, वो सबको सेपरेट करके देन डेटा क्लीनिंग। मैंने जब आपको बोला था कि बहुत टाइम पे अनवांटेड बहुत से ऑब्जेक्ट आ जाते हैं जो कि हमें स्कैन में नहीं चाहिए होता है, उन सबको हम क्लीन करके एक प्रॉपर क्लीन बनाते हैं। तो ये हम नहीं करते, जो स्कैनिंग करते हैं, जिनका स्कैन का कंपनी होता है, वो सभी स्कैन करके उनको क्लीन करके वर्केबल एक स्कैन हमें देते हैं काम पे। ओके, सो अभी आता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, जैसे कि रेविट के जो टेम्पलेट का फॉर्मेट हो गया, जैसे कि रेविट का फाइल हो गया आरबीटी हो गया, देन अपना कैड फाइल का हो गया डीडब्ल्यूजी फाइल हो गया, वैसे ही पॉइंट क्लाउड का भी फाइल रहता है आरसीपी, आरसीएस, E57 .las। तो ऐसा बहुत से .xyz भी होता है। तो देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स, क्योंकि अलग अलग स्कैनर से लिए जाते हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यूज़ करने के सॉफ्टवेयर्स भी अलग अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट्स या जो भी फाइल्स होते हैं उनको डिनोट किया जाता है। जैसे कि इंडस्ट्री में जो सबसे लीडिंग या सबसे जो मस्त ज़्यादा यूज़ होता है वो है रिकैप। ऑटोडेस्क रिकैप है, वो भी एक रेविट का ही पेरेंटिंग जो कंपनी है उसी का एक प्रोडक्ट है। उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो होता है .rcp और .rcs। तो मैं आपको आज rcp और rcs का ही मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन और डेमो दूंगा, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी rcp और rcs ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, तो यहाँ पे रेविट का वर्कफ्लो है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इंसर्ट कैसे करना है, कैसे पॉइंट क्लाउड को लोड करना होता है वैसे। देन आगे डाटा मैनेजमेंट का, देन ये डिफरेंट प्रोसेस होता है कि कैसे हम अलाइन कैसे करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। कि इंप्लीमेंट होने के बाद अगर सपोज स्कैन अगर सही जगह पे ना गिरता है, या उसका लोकेशन चेंज हो जाता है, या डिज़ायर लोकेशन पे वो नहीं होता है, तो हम उसे कैसे सही जगह पे ला सकते हैं, मूव कैसे कर सकते हैं। And you can read all the like methods, analysis. So first अभी हम चेक करने जाएंगे कि रिकैप जो सॉफ्टवेयर होता है उसका इंटरफेस क्या है, फर्स्ट हम चेक कर लेंगे। और उसके अंदर मैं आपको एक स्कैन टू बिम का फाइल लोड करके दिखा दूंगा कि वो फाइल कैसे दिखता है, उसका हम कैसे उसको यूज़ करते हैं रिकैप के अंदर। ओके, ये एक फाइल है, ये होता है आरसी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि देयर आर टू फाइल्स, वन इज आरसीएस, वन इज आरसीपी। आरसीपी जो होता है वो होता है एक रिकैप प्रोजेक्ट फाइल, जो अपना प्रोजेक्ट फाइल होता है, हम जिसे लोड करके ओपन करते हैं। जो आरसीएस होता है वो होता है स्कैन लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये एक आरसीएस है, ये एक आरसीएस है, तो आप सोच लो कि मल्टीपल आरसीएस जो फाइल्स होते हैं वो मिलके एक आरसीपी फाइल बनाते हैं। आरसीएस इज लाइक रिकैप का जो स्कैन लोकेशन फाइल होता है वो होता है, और मल्टीपल स्कैन लोकेशन मिलके एक स्कैन फाइल बनाते हैं। ओके, तो ये आरसीएस हो गया, दिस इज आरसीपी फाइल। तो हमें जब रिकैप में ओपन करेंगे तो हमें आरसीपी फाइल जो है वो ओपन करना होता है, रिकैप प्रोजेक्ट फाइल। ओके, फाइल बड़ा है सो लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है।
मैं कोई दूसरा फाइल लोड करना था। ये हाफ बिल्डिंग है, इसका आधा बिल्डिंग का स्कैन लिया होगा। ठीक है, मैं आपको इसलिए समझा कि क्योंकि मेरे पास जो एक और फाइल है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो ये होता है हमारा एक स्कैन डेटा, या हो गया एक बिल्डिंग का प्रॉपर स्कैन डेटा हो गया, जिसपे रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्कैन दिया गया है। आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वायर्ड इतना पोर्शन था, इस बिल्डिंग का था, तो इस पोर्शन का स्कैन लिया होगा, पूरा साइट का स्कैन नहीं लिया। पीछे का बैकयार्ड का भी स्कैन लिया है, ब्लैक एंड वाइट स्कैन में नॉर्मल स्कैन लिया होगा। तो फर्स्ट इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस चेक कर लेते हैं एक बार। लोड करने के बाद फर्स्ट आता है होम बटन, सेव, ओपन फाइल, यहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हो किसी भी फाइल को। देन अनडू रीडू का जो ऑप्शन आता है वो। देन ये आ गया अपना पब्लिश करने का। पब्लिश करने का सपोज अगर आप में से किसी ने बीम 360 में काम किया होगा, तो जब हम बीम 360 में फाइल रखते हैं तो उसे हम एट द एंड ऑफ द डे जगह पब्लिश करते हैं। हमारे पास सेम ही हम कर सकते हैं स्कैन टू बीम के फाइल के साथ। हमने किसी फाइल को रजिस्टर किया है। कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? श्रेयस, चेतन एंड श्रेयस म्यूट कर दीजिए। Okay, you can directly mute from there. Devanik, I think you're not listening. हाँ, म्यूट हो गया। ओके, सो यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन जो होता है, जो कि हमारे पास स्कैन डेटा अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो हमें उसको अगर बिम क्लाउड में अगर लोड करना हो तो पब्लिश कर सकते हैं यहाँ से। देन यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि एक्सपोर्ट करना। हमने कोई अगर फाइल हमने जनरेट किया है तो वो तो हम करते नहीं है, तो जो स्कैन करते हैं जो कंपनीज वगैरह, वो चाहे तो एक्सपोर्ट करना, उनको इंडिविजुअल को स्कैन निकालना होगा, एक्सपोर्ट करना हो तो वो कर सकते हैं वहाँ से। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होता है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज लाइक स्टिचिंग। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे पास मल्टीपल स्कैन फाइल्स आते हैं, उन सबको हमें रजिस्टर करके एक पॉइंट क्लाउड फाइल में बनाना होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। ओके, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि कोऑर्डिनेट हो गया XYZ, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। देन इन सब सेटिंग को आप जैसा है वैसा आप रहने दे सकते हो फॉर नाउ। यूनिट वगैरह जो भी है, फिर मतलब कि जो ये आ गया लाइक प्रिसीजन जो हो गया, वो सब आप जैसा रहने दे सकते हो। फाइल्स पे यू कैन लिव इट। देन आपका कितना रैम मैनेजमेंट, ये कितना रैम यूटिलाइज करेगा इस सॉफ्टवेयर, उसको आप यहाँ से डिनोट कर सकते हो। देन लैंग्वेज वगैरह आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आता है डिस्प्ले सेटिंग का ऑप्शन। आपने चेक किया होगा कि जब भी हम सपोज आज का टाइम पे सबके पास कैमरा वगैरह है, सब फिल्टर्स यूज़ करते हैं। फिल्टर्स हम क्यों यूज़ करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम सुंदरता बढ़ाने के लिए या तो उसको अच्छे से देखने के लिए हम फिल्टर यूज़ करते हैं। सेम हमारे पास इस फाइल के अंदर भी या इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी एक ऑप्शन आता है व्यूइंग स्टाइल, या जिसे हम फिल्टर भी कह सकते हैं। अभी के लिए ये RGB में सेट है। एलिवेशन चूज़ करूँगा, इसका जो व्यूइंग स्टाइल हो गया या जो इसका फिल्टर है वो चेंज हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन इज इंटेंसिटी, देन नेक्स्ट वन इज नॉर्मल, नेक्स्ट वन इज कैलिब्रेशन। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ये क्यों हम यूज़ करते हैं, या डिफरेंट सिनेरियो पे हम डिफरेंट फिल्टर यूज़ करते हैं। उसका एक सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पे जो ये पेव्ड एरिया आपको दिख रहा होगा, ग्रास का जो कॉर्नर है वो दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि हाँ जो ग्रास है वो यहाँ तक है, इसके बाद पेव्ड एरिया या जिसको स्टोन वर्क बोलते हैं हम, स्टोन वर्क है यहाँ पे। अगर मैं इसका रिविजन में कर दूंगा तो इसका जो लाइक जो व्यू प्रोफाइल है वो चेंज हो गया यहाँ से। सो वी कैन सी इट इन अ मच वाइब्रेंट कलर्स। इंटेंसिटी करेंगे, हमारे पास इसका थोड़ा ज़्यादा क्लियर आएगा कि हाँ यहाँ पे जहाँ पे पहले RGB में डार्क था यहाँ पे, अभी यहाँ पे हमारे पास इसका एक शेप आ गया कि हाँ इस पे ऐसा आर्च शेप का है, डिनोट कर सकते हैं। देन नॉर्मल पे जाएंगे तो हमारे पास इसका
एंगल वगैरह थोड़ा आएगा। तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें, जैसे कि इस ह्यूमन का जो ऑब्जेक्ट है आरजीबी में करेंगे तो ये ऑलमोस्ट वैनिश हो गया, इसका शेप वगैरह प्रॉपर दिख नहीं रहा। अगर हम इंटेंसिटी में जाएंगे, अभी देख सकते हो कि हमें प्रॉपर पता चल जाएगा इसका फिगर ये है। तो स्कैन में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से इसका फिल्टर चेंज करके आप उसको आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत हद तक आसानी होगा। गॉट इट। नेक्स्ट आता है लाइटिंग साइड का, कि ये भी सेम है कि अगर आपको टोन चाहिए कि वाइब्रेंट दिखना है, आपको कम वाइब्रेंट दिखना है, तो वहाँ से सिंगल में आपको तो डार्क दिखेगा, डबल में इंटीरियर का जो पोर्शन है वो ज़्यादा इन लाइट होकर आएगा, लास्ट वाले में नन करेंगे तो वो हर लाइट को हटा के नॉर्मल जो वाइब्रेंट कलर है वो दिखाएगा। तो वो डिफरेंट सेटिंग के ऊपर वेरी करता है। जैसे कि आईजीबी में गया, लाइटिंग साइड सिंगल किया डार्क हो जाएगा, डबल में गए ठीक ठाक अभी कलर आ रहा है, लास्ट में गए नन में गए पूरा वाइब्रेंट हो गया है। ओके, सेम यहाँ पर शेडेड मॉडल में ये सिर्फ आपका जो कलर का जो ग्रेडियंट होता है, पार्टिकल का जो अपना क्वालिटी होता है उसको थोड़ा ऐसा चेंज करता है। एज हाईलाइट हो गया, ट्रांसपेरेंट, बिफोर, ये सब सेटिंग होता है कि वो अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं कि अगर हमें कहीं पे समझ नहीं आ रहा होगा या यूज़ करना है तो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज पॉइंट डिस्प्ले। यू कैन सी कि जो पार्टिकल्स या जो भी पॉइंट्स है वो सबके साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कहीं पे अगर कोई एलिमेंट बहुत ज़्यादा थिन है, उसका ज़्यादा हमारे पास डेटा वगैरह अवेलेबल नहीं है, जैसे कि सपोज मुझे इस जो एक टाइल वर्क या ब्रिक वर्क कह सकते हैं, स्टोन वर्क, उसका अगर हम साइज चेंज करेंगे, यू कैन जस्ट क्लियरली सी इट। अपडेट ओरिजिन में आपका अगर आपने कुछ चेंज किया वो ओरिजिन में तो वो अपडेट हो जाएगा, अभी के लिए करेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मिरर बॉल। मिरर बॉल, आप सोचो कि जहाँ पे हमने स्कैन लोकेशन, हमने जहाँ पे स्कैनर प्लेस किया होगा उस जगह पे हमें उस पर्टिकुलर एरिया का एक 360 रियलिस्टिक इमेज हमें दिखता है। तो इसका एक ड्रॉबैक भी हो सकता है कि हर स्कैन फाइल के अंदर आपको मिरर बॉल्स, जिसे मिरर बॉल्स कहते हैं, इसके अंदर अगर हम जाएंगे ओके, तो हमें इसका एक रियलिस्टिक जो इमेज है वो हमें दिखाई देगा 360 डिग्री एंगल का प्रॉपर। तो ये जो मिरर बॉल्स है, मिरर लोकेशन जो भी है, वहाँ पे स्कैनर जो हमारा था वो प्लेस हुआ था वहाँ पे, स्कैन लोकेशन, स्कैनर का जो लोकेशन था वो वहाँ पे था। तो मैंने फर्स्ट आपको एक टर्म बोला था XYZ का। XYZ होता है कोऑर्डिनेशन। किसी भी एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या किसी भी एक कोऑर्डिनेट का या कोई भी एक लाइन का मेन 3 फेज होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो ये स्कैनर जब किसी भी ऑब्जेक्ट में जाके हिट होता है, इसका जब जो स्कैन का जो लेजर, जो उसके जो लेजर होता है किसी ऑब्जेक्ट में जाके हिट होता है, तो उसके अंदर वो 3 कोऑर्डिनेट को हिट करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वो सब कॉम्बिनेशन ही होता है स्कैन फाइल का। सपोज मेरा जो स्कैनर है वो इस पत्ते पे जाके हिट हुआ है, इसका एक्स वाई जी 3 एक्सिस हमें मिल गया है, तो उसका एक एक्यूरेट एक मेजरमेंट, एक्यूरेट एक डिस्टेंस, एक्यूरेट एक साइज, कलर वगैरह जो भी है वो हमारे पास आ जाएगा इसमें। तो ये होता है एक स्कैनर का मेन पीछे का मेथोडोलॉजी की वो काम कैसे करता है। जो ये जो मिरर बॉल्स है, यहाँ पे स्कैन लोकेशन या स्कैनर जो है वो प्लेस करके दिया जाता है। बहुत टाइम पे ये होता है कि हमारे पास जो मिरर बॉल्स है वो नहीं होते, क्योंकि जो स्कैन लोकेशन जो पहले से लिए जाते हैं या तो वो लोग उनको बाद में रजिस्टर नहीं करते, क्योंकि उसको रजिस्टर करना इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। उसको हम रजिस्टर अगर हम ना करेंगे तो 6 घंटे का जो फाइल हमें इंपोर्ट करने में या स्कैनर से
जो फाइल ऑब्टेन करने में हमें 6 घंटे लगेंगे, उस फाइल को हमें ऑब्टेन करने में 2 से 3 घंटे में हो जाएगा विदाउट दिस मिरर बॉक्स, क्योंकि हमारे पास ट्रू व्यू इमेज नहीं होगा। और बहुत स्कैनर ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रू व्यू इमेज को सपोर्ट नहीं करते हैं। लो एंड बजट वाले जो स्कैनर्स आते हैं उनके पास ट्रू व्यू इमेज का जो फीचर या कैपेसिटी है वो नहीं होता। ट्रू व्यू इमेज होता है, अगर मैं इस मिरर बॉल के अंदर गया तो मुझे इसका एक 360 एक रियल इमेज मिलेगा, फोटो रियलिस्टिक इमेज मिलेगा, वो नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि स्कैनर का डिस्टॉर्शन हुआ है, इसके लिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपको डिस्टॉर्टेड लग रहा है। तो ये सब जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, जब स्कैन फाइल को क्लींजिंग किया जाता है तो ये सब ऑब्जेक्ट को वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कि आप चेक कर सकते हो कहीं पे कि ब्लैक एंड वाइट स्कैन है, कहीं पे कलरिंग स्कैन है। वही है, क्योंकि जो कलरिंग स्कैन होते हैं उनको मतलब प्रोड्यूस करने में या उनको एक्सट्रैक्ट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो क्लाइंट को या सपोज जो देते हैं वो वेल एंड गुड है। सपोज उसका मेन रीज़न ये होता है कि जो पोर्शन अनवांटेड है या जिस पोर्शन का हमें ज़्यादा डिटेलिंग या ज़्यादा मटेरियल वर्क नहीं करना होता है, उस पोर्शन का हमें कलर एक्यूरेट होने का कोई नीड ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमें उसका एग्जैक्ट कलर पता अगर ना भी हो तो भी हम मॉडल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें मटेरियल काम करना होता है या जहाँ पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में कलर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वहाँ पे कलर स्कैन यूजुअली होता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में स्कैन अच्छा अगर ना हो तो आपके पास एक जो स्कैन होगा उसका क्वालिटी बहुत ख़राब होगा, तो आपको एजम्पशन से ही काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से 3D व्यू में जाओगे तो आप वापस जो हमारा मेन जो एक ड्रोन व्यू हो गया, एरियल व्यू हो गया, उसके जा सकते हैं। पैन करने का कैसे होता है, अगर आप जो मिडिल माउस बटन है उसको प्रेस करके अगर आप कर्सर को हिलाओगे, माउस को हिलाओगे, तो आपका जो ये स्क्रीन है वो पैन होगा। अगर आपको ऑर्बिट करना होता है तो शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बटन साथ में मूव करना होगा। ओके, आपका ऑर्बिट हो गया लेफ्ट राइट, या तो अगर आप चाहो तो इस मतलब रेविट जैसा ही है, यहाँ से आप ऑर्बिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हो गया मिरर बॉल्स का साइज, आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हो। उसका ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो यहाँ से। एनोटेशन, देन हो गया मेजरमेंट, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा मेजरमेंट कैसे किया जाता है। इन पर्सपेक्टिव से आपका जो व्यू है वो चेंज होगा। जैसे कि अगर मैं पर्सपेक्टिव दूंगा तो ये ज़्यादा लाइक 3D पर्सपेक्टिव में आएगा। आप आपके हिसाब से इसको हवर कर सकते हो। अगर आप इसको पर्सपेक्टिव ऑफ करोगे तो आइसोमेट्रिक व्यू में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर सॉलिड ग्रेडियंट वगैरह जो भी कलर कोड है चेंज कर सकते हो। वो आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इससे ये हो सकता है कि आपका जो स्कैन का बहुत हद तक ये होता है कि जो स्कैन डेटा है या कलर जो है उसके साथ थोड़ा चेंज हो सकता है। देन यहाँ पे पैन का ऑप्शन, देन ऑर्बिट का ऑप्शन आप यहाँ से भी देख सकते हो। फ्लाई का ऑप्शन आता है, तो आप फ्लाई का ऑप्शन शायद काम नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए आपको वो थ्रू में जाना पड़ेगा। स्पीडिंग भी ये वाले, हाँ, इनसी कि ये धीरे धीरे मूव हो रहा है, तो एरियल व्यू जिसे कहते हैं। मैं मूव करना कर्सर को ऐसे करेंगे, फ्रंट करना, फ्रंट नहीं होता, इसे लेफ्ट और राइट पे एरियल व्यू का। ओके, नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव ऑफ करना। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस में क्या होता है, आप कोई सा भी ओके, डिस्टेंस में क्या होता है, हम फ्री हैंडली किसी भी सरफेस टू सरफेस का डिस्टेंस हम ले सकते हैं। जैसे कि
यहाँ से यहाँ तक का सरफेस कितना है, सरफेस का डिस्टेंस कितना है वो हम ले सकते हैं। देन कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम ले सकते हैं। इसका हमें एक अच्छा अगर एग्जांपल देखें, हम अगर किसी भी स्कैन के अंदर गए, इंटीरियर में हम आ गए, देन हमें अगर डिस्टेंस करना है कि फ्लोर से लेके सीलिंग का हाइट कितना होता है, तो हम डिस्टेंस पर जाएंगे, फ्री हैंड सरफेस, इट्स नियर अबाउट 3.26 मीटर, लाइक 3200। तो ये होता है डिस्टेंस। हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हम ले सकते हैं। यहाँ से सरफेस पर करना होता है सिर्फ, फ्री हैंड भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 0.471 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है 0.47 या 1 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। ओके, दिस इज इट 3D। नेक्स्ट इज स्कोप बॉक्स। स्कोप बॉक्स क्या होता है कि सॉरी लिमिट बॉक्स। लिमिट बॉक्स स्कोप बॉक्स जैसे काम करता है। रेविट में हमारे पास जो स्कोप बॉक्स या सेक्शन बॉक्स होता है, उसका काम ये होता है कि अनवांटेड एरिया जो है उसे क्रॉप करके एक हमारा जितना हमें नीड है वो जगह शो करें। सपोज मुझे सिर्फ ये वाले बिल्डिंग ही मुझे चाहिए क्योंकि बाकी इतना बड़ा मेरे को उसके नहीं चाहिए। लिमिट बॉक्स देन पिक कर सकते हैं, या तो अगर हम चाहें तो उसे कस्टमाइजली साइज छोटा कर सकते हैं, पैन करके और विड्थ से एच को पकड़ के साइज छोटा। या तो इसका एक और ऑप्शन है, इजी मेथड, पिक सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आपके पास डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है। अभी हम हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्लाइस कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर। हम थ्रू बाय थ्रू चेक कर सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर कंपोनेंट्स क्या है। तो हमारे पास अभी जो स्कैन डेटा है वो ब्लैक एंड वाइट में है, तो हमें ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि स्कैन क्या है। इसके लिए हम यहाँ पे जाके आईजीबी से जो फिल्टर मैंने फर्स्ट आपको बताया था, इंटेंसिटी कर देंगे, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये एक लिविंग रूम है, सोफ़ा है यहाँ पे, देन ये अपना एंट्रेंस हो गया, हॉलवे हो गया, ये अपना स्टेयरकेस एरिया हो गया, देन ये किचन एरिया है, यहाँ पे किचन का यूटिलिटी वगैरह आपको सब दिख रहा है यहाँ से। ये अपना ऊपर का हॉट किचन का जो है ये है। देन आपके पास स्कैन डेटा में कहाँ पे कौन सी ऑब्जेक्ट है वो आप यहाँ से डिनोट कर सकते हैं इजीली। तो ये एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है, इसके ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर भी सेम आप स्लाइस करके, या तो आप चाहो तो इस वे में भी स्लाइस करके देख सकते हो कि बिल्डिंग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स वगैरह है। स्कैन में जाना है आपको, कोई सा भी स्कैन में, यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा जो व्यू है अच्छा नहीं, ब्लरी लग रहा है आपको, यहाँ पे जाके यहाँ पे अभी जब आप किसी 3D ट्रू व्यू इमेज के अंदर जाओगे आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आईजीबी, इंटेंसिटी। आईजीबी में अगर आपका स्कैन कलर स्कैन होगा तो आपको कलर स्कैन दिखेगा प्रॉपर। अगर ब्लैक एंड वाइट स्कैन होगा सो आई विल सजेस्ट कि उसको इंटेंसिटी कर दो। इंटेंसिटी में आपका जो भी टेक्सचर वगैरह है वो अच्छी क्वालिटी का आपको आता है, तो आपको ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन में आपको ज़्यादा ईजी होगा। ओके, सो ये था एक बेसिक कि स्कैन फाइल को जब हम रिकैप में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कैसा दिखता है, उसका हम यूज़ कैसे करेंगे, देन उसमें क्या क्या टूल्स वगैरह क्या होता है। मतलब जो रिकैप फाइल होता है इट इज़ वर्क एज एन विजुअलाइजेशन टूल, इट्स नॉट एन मॉडलिंग टूल। हमें जो स्कैन टू बिन का फाइल होता है उसको हम प्रॉपर देखने के लिए, उसके नॉलेज लेने के लिए, उसको प्रॉपर से एनालाइज करने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं।
ओके, सो अभी हम रेविट पे जाएंगे और देखेंगे कि ये जो फाइल है हमारे पास, जो RC P फाइल या RCS फाइल जो है, उसे हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो रेविट पे आ गए, स्टार्टिंग पे टेम्पलेट, देन जाएंगे इंसर्ट पे, मैनेज लिंक, पॉइंट क्लाउड, ऐड पॉइंट क्लाउड, सो ये जो RCP फाइल है हमारे पास आ गया। जो हम रेविट में जो फाइल हम ओपन करेंगे वो भी सेम RCP फाइल ही होगा, RCS फाइल उसके अंदर रहेगा, क्योंकि RCP आप सोच लो कि मल्टीपल RCS फाइल को, रेविट स्कैन फाइल को स्टिच करके एक RCP फाइल बनाया हुआ है। तो RCP फाइल जो हमने अभी पूरा मॉडल देखा है वो एक पूरा RCP फाइल है, जो कि हमारे पास स्कैन लोकेशन में जो मिरर बॉल्स थे, you can assume those are RCS file, Revit scan location file, recap scan location या point cloud scan location file। तो जब हम इसको RCP को इंपोर्ट करेंगे, ये RCP फाइल है, हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे पोजीशनिंग के, सेंटर टू सेंटर, ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन और शेयर कोऑर्डिनेट। सेंटर टू सेंटर में क्या होता है, जो हमारे रेविट का जो एक डिफ़ॉल्ट जो सेंटर लोकेशन जो होता है, उसके साथ ही स्कैन लोकेशन का जो एक अपना खुद का एक सेंटर एक लोकेशन होता है वो आ जाता है। ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन में रेविट का इंटरनल ओरिजिन के साथ जो हमारा रिकप जो स्कैन फाइल का जो ओरिजिन होगा वो अपने आप ही ओरिएंटेड होकर आ जाएगा। शेयर कोऑर्डिनेट क्या होता है, शेयर कोऑर्डिनेट के अंदर हम हमारे पास पहले से अगर कोई क्लाइंट या जो हमारे स्टेक होल्डर्स है वो हमें कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करते हैं कि हाँ हमें इस कोऑर्डिनेट के अंदर वो फाइल को हमें लोड करना होता है, हमारा जो बिल्डिंग का जो लोकेशन है वो इतना ईस्ट है, इतना वेस्ट है, जो पहले से हमारे पास ट्रू नॉर्थ के अंदर जो हमारे पास XYZ या नॉर्थ ईस्ट का जो लैंटीट्यूड या ऑल्टीट्यूड होता है वो हम डाल के उसके हिसाब से ओरिएंटेशन कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं उसको ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन करता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हुआ था ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन के अंदर। देन ओरिजिन टू प्रोसेस क्या है, इंसर्ट, मैनेज लिंक, पॉइंट क्लाउड, ऐड RCP फाइल, डोंट insert the RCS file, once you insert the RCP file, then origin to internal origin। ये प्रोजेक्ट वाइज है, प्रोजेक्ट बेसिस में चेंज होता रहता है। तो किस प्रोजेक्ट की अगर रिक्वायरमेंट RC अगर ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन है तो वो वैसा होगा, सेंटर टू सेंटर है तो वैसा होगा, शेयर कोऑर्डिनेट है तो शेयर कोऑर्डिनेट। ओपन लोड हो गया। नाउ एज यू कैन सी कि मेरा जो मॉडल है वो इंसर्ट हो गया है, लेकिन कहाँ पे ड्रॉप हुआ है वो पता करने के लिए बेस्ट होगा सेक्शन एक रख देते और 3D में जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पॉइंट क्लाउड को ऑफ करने के लिए VV पॉइंट क्लाउड यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। वापस लाने के लिए पॉइंट क्लाउड, तो हमारा जो मॉडल है वो हमारे लेवल से थोड़ा दूर होके बेस हुआ है। तो इसके लिए हमें लेवल आइडेंटिफिकेशन Excellent। इसका जो पोजीशन है चेंज हो गया शायद,
क्योंकि इसका जो फाइल है वो चेंज होता रहता है इस कोऑर्डिनेशन का। ये मल्टीपल क्लाइंट्स इस प्रोजेक्ट पे काम किए थे। Okay. Okay. सो ये रहा हमारा स्कैन। सो आपने देखा कि जो ये मॉडल का जो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कहाँ पे ये प्लेस हुआ है। इसके लिए आपको मल्टीपल वेज होते हैं कि या तो आप सेक्शन के हिसाब से इसको ढूंढ सकते हो, या तो आप ऐसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट डाल के उसके अकॉर्डिंग उसको आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि स्कैन फाइल्स जो आते हैं उनके कोऑर्डिनेशन हमेशा फिक्स नहीं रहते, मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स रहते हैं। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट का या इसके स्कैन का अगर कोई इसका अगर वापस से रीअपडेट हुआ होगा तो इसका ये हो सकता है कि जो इसका कोऑर्डिनेशन है वो चेंज हो गया, ओरिएंटेशन जो है वो मूव हो गया। प्रोजेक्ट अपने जगह पर सही है लेकिन उसका जो ओरिएंटेशन है वो मूव हो गया, तो लेफ्ट टू राइट हो गया होगा या तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो गया। तो स्टार्टिंग में इंपोर्ट करने के बाद फर्स्ट होता है लेवल आइडेंटिफिकेशन, कि किस लेवल पे कौन सा फ्लोर आ रहा है वो आइडेंटिफिकेशन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड सबसे फर्स्ट काम होता है। जैसे कि ये मेरे बिल्डिंग है, मैंने इसके बीचों बीच से एक स्लाइस किया, एक सेक्शन लिया है, तो मुझे यहाँ पे लेवल आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये जो मेरा पोर्शन है वो ग्राउंड लेवल है, सीढ़ी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, और ये वाला जो है फर्स्ट फ्लोर लेवल है, इसके ऊपर 7th फ्लोर लेवल है। फर्स्ट फ्लोर में मैंने रख दिया लेवल। देन मैं यहाँ पे गया, तो रिकैप में जो हमारे पास फिल्टर्स वगैरह जो भी थे कि RGB हो गया, एलिवेशन हो गया, नॉर्मल हो गया, सेम यहाँ पर भी हमारे पास है। VV में जाएंगे, पॉइंट क्लाउड में जाएंगे, RGB की जगह हम अगर नॉर्मल चूज़ करेंगे या कोई सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, एलिवेशन यूज़ कर सकते हैं, इंटेंसिटी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा या तो इनिशियल स्टेज में या तो आप RGB यूज़ करो या तो नॉर्मल यूज़ करो, क्योंकि ये दो ही व्यू प्रोफाइल में या फिल्टर में आपको मैक्सिमम जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो दिख जाएंगे, रेदर देन कि डिफरेंट लाइक MEP वर्क हो गया, जब आपका स्ट्रक्चर वर्क हो गया वहाँ पे लोग ज़्यादा इंटेंसिटी में काम करते हैं, क्योंकि वो एक अलग जॉनर है, क्योंकि पाइपिंग वगैरह जो भी है वो सबका रिफ्लेक्शन वगैरह प्रॉपर देखने के लिए हम वहाँ पे इंटेंसिटी यूज़ करते हैं। नॉर्मल में बहुत टाइम पे पाइप्स वगैरह मर्ज हो जाते हैं, तो दैट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। नॉर्मल में जाएंगे, ओके। तो अभी हम व्यू रेंज सेट कर सकते हैं। व्यू रेंज VR से व्यू रेंज सेट होता है, तो पता होगा। व्यू रेंज का ये होता है कि लेवल 1 से लेवल 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3560। तो मुझे अगर मेरा जो पॉइंट क्लाउड का व्यू प्रोफाइल है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, मुझे अगर यहाँ से यहाँ तक का चाहिए तो उसके लिए हम व्यू रेंज सेट कर सकते हैं कि यहाँ से डिफरेंस कितना है, 1375। मुझे अगर इस पोर्शन का स्कैन देखना है, इस लेवल का मेरे को स्कैन देखना है, इसके लिए व्यू रेंज VR, कट प्लेन क्या था हमारा 1375।
1375 ये हमारा कट प्लेन है। बॉटम कर दिया हमने, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बॉटम कट टॉप क्या होता है। 1000 कर दिया, इसको हमने कर दिया 1500, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्लान का जो व्यू आ रहा है वो किस पोर्शन का, पहले आप नोट कर लीजिए 1000, 1375, 1500 एसोसिएट लेवल 1 से, ठीक है। तो हमारा जो अभी व्यू जो लाई करता है, बॉटम से था 1000, टॉप से था 1500, ठीक है। तो हम अभी यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है उसे हम स्कैन में देख रहे हैं। तो हमें अगर नीचे जाना होगा, ऊपर जाना होगा, तो हम अगर इसका जो टॉप है, टॉप को चेंज करके अगर हम कर देंगे यहाँ पे लाइक 1000 के ऊपर कर लाइक 2300 कर दिया, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का दिखेगा, नॉट नीचे तक का, क्योंकि हमने हमारा जो लेवल है, जो बॉटम है, इसको यहाँ पे चूज किया है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे गया, व्यू रेंज किया 2300, बॉटम 1000, तो हमें ऊपर का दिख रहा है। अगर हम इसका लेवल एसोसिएट जो है उसको भी अगर हम 850 कर देंगे, सेम ही गिरेगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का जो कंपोनेंट्स है मेजरली सब सेम है। अगर हम और भी ऊपर जाएंगे, कट प्लेन को चेंज करेंगे 1700, तो हम और ऊपर जाएंगे वहाँ से, क्योंकि हमारा जो भी कट प्लेन जो है, ये जो कट प्लेन था 1300 का, वो चेंज होकर अभी 1700 में जाएगा, ओके। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना होगा, डोर विंडो का प्रॉपर अगर हमें कहाँ पे प्लेस है वो देखना होगा, उसके लिए हम व्यू रेंज यूज़ करते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर एक विजुअलाइज या ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे अभी फ्लोर नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि फ्लोर लेवल 0 पे है, तो मैंने जो व्यू डेप्थ को 0 कर दिया, देन इसका बॉटम को हमने 0 कर दिया, ये मेरा फ्लोर आ गया नीचे, यहाँ से फ्लोर स्टार्ट हुआ। ये सब वॉल्स है। तो वॉल्स देखने के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हमेशा जो कवर्ड हाइट होता है, या 1500 से लेकर 1800 तक है, उसको आप बॉटम रखें। यहाँ पे आपको वॉल दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऑब्जेक्ट है मर्ज हो रहे हैं, कहीं पे ऐसे किचन के कैबिनेट जो भी है वो सब आ रहे हैं यहाँ पे। उसके लिए रेंज कीजिए 2200। ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये एक लमसम हाइट होता है 2000, 1800। अभी आपको वॉल प्रॉपर दिखेंगे, क्योंकि इतने हाइट तक कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जाता है। जो जाता होगा या तो वो कबर्ड होगा, या तो सीढ़ी होगा, स्टेप वगैरह होगा, लेकिन यहाँ तक का जो मैक्सिमम हाउस होल्ड के जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह, टेबल, बेड वगैरह जो भी होता है, वो 1500 से लेकर 1800 के अंदर ही लाई करते हैं। इसके ऊपर जाते भी है मल्टीपल केसेस, जैसे कि ये वाले यहाँ पे कोई ऐसा फिक्सचर वगैरह रखा होगा जिसका जो हाइट है वो 1800 के ऊपर है, तो इसलिए वो दिख रहा है मुझे। मैं अगर इसको 2100 किया, और हमेशा याद रखना जो टॉप होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं अगर मेरे पास टॉप अगर 2200 है, मैंने अगर जो कट प्लेन है उसको 2250 कर दिया, नहीं होगा, क्योंकि टॉप हमेशा कट प्लेन से ज़्यादा होना चाहिए और बॉटम सबसे नीचे होना चाहिए। मतलब एक्सटेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं कहूँ, सबसे बड़ा होगा टॉप, देन कट प्लेन होगा, देन होगा बॉटम, ओके। सॉरी टू इंटरप्ट, एक बार जस्ट कनेक्ट कर लेना, कुछ बच्चे रिज्वाइन करेंगे। हाँ सर, क्या कुछ बच्चों को डाटा खत्म हो गया था, तो उन्होंने दोबारा रिज्वाइन किया है, इससे अतुल है। ओके। हाँ, ये आई थिंक अतुल को 3 पॉइंट्स पर क्लिक करने पर होगा क्या, शायद डिनाई करने का ऑप्शन आ रहा है अतुल का, या नीचे ये ऊपर 3 पॉइंट्स है ना ऊपर, हाँ यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो सर एडमिट एंट्री, ठीक है। तो ये था कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो दिस इज द प्रोसेस। अगर मुझे अभी मॉडलिंग स्टार्ट करना होगा तो मेरे पास
वॉल मेरे पास अभी आ गया है कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल है, प्रॉपर सेंटर है, तो इसे एक्सटीरियर वे में बनाऊंगा मैं। मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे एक टिप्स अगर चाहो तो मैं सिखा सकता हूँ कि ये जो पॉइंट क्लाउड जो इसको हम रोटेट कैसे करते हैं। तो मैं अभी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो कि स्कैन टू बिम में फाइल इंपोर्ट कैसे करते हैं, वहाँ पे वॉल वगैरह कैसे बनाते हैं, विंडोज़ वगैरह कैसे ऐड करते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पॉइंट क्लाउड टिल्टेड है, इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स 45 डिग्री या इससे ज़्यादा के एंगल में टिल्ट है, तो इसको कैसे आप सीधा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्कोप बॉक्स। अगर किसी को आता है तो वेरी गुड, आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में दिखा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से वॉल ड्रॉ करता हूँ पहले, ठीक है। जैसे कि इसको वॉल का थिकनेस है 300 600। ओके, इट्स अराउंड अबाउट 600। देन ये वाला वॉल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ से। तो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो उसका प्रॉपर एंगल वगैरह मैच करके। देन यहाँ पे एक डोर है जिसका मेरे को स्विंग दिख रहा है यहाँ पे। पहले यहाँ पे एक और इसको 100 के आसपास रखा सकता। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो डोर ऐड कर सकता हूँ। मैं डोर ऐड किया, इसका साइज अभी सही नहीं है, तो साइज चेक करने के लिए कि आपने जो डोर प्लेस किया, देयर आर बेसिकली 2 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज बेसिकली 3 ऑप्शन, बट यू कैन यूज लास्ट 2 that I mentioned। फर्स्ट तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से इसका साइज वगैरह गलत है, दिख रहा है मुझे इसका थिकनेस वगैरह जो है वो चेंज करना पड़ेगा, देन ये सही होगा। लेकिन यहाँ पे एरर ये आता है कि अगर आप इसके एजम्पशन पे चेंज करोगे तो हो सकता है कि ये जो पोर्शन दिख रहा है वो फ्रेम ना हो, वो वॉल का ही एक डिफ्लेक्टेड पार्ट, या वो वॉल टाइम के साथ जाके मूव हो गया हो, या उस पर कोई ऐसा लोड आने के बाद वो वॉल थोड़ा टेढ़ा हो गया, टिल्ट हो गया हो, तो वो भी आप देख सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप डोर बनाओगे तो ऐसा होगा कि आपने वॉल को डोर एज्यूम करके डोर बना दी, तो उसका जो एक फर्स्ट जो एक स्टैंडर्ड वे होता है वो होता है सेक्शन लेके। सेक्शन लेने से क्या होगा, अपने सेक्शन लिए लाइन कर लिए उस वॉल के साथ, ताकि आपका जो डिविजन है पूरा प्रॉपर स्ट्रेट है। सेक्शन पे आप गए, फाइल कम कर दिए, अभी आपका डोर दिख रहा है। वायर फ्रेम कर देना WF से, या यहाँ से जाके आप वायर फ्रेम करोगे तो आपको थ्रू बाई थ्रू जो स्कैन है वो दिखेगा। हिडन लाइन से क्या होगा, आपका वॉल जो है वो भी आएगा, स्कैन जो है वो भी आएगा, तो वो दोनों साथ में मर्ज हो जाएंगे क्योंकि वो सेम फेस पे ही बने हुए हैं। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे वायर फ्रेम चूज करें। वायर फ्रेम में क्या है, मुझे अभी क्लियरली दिख रहा है कि हाँ मेरा जो फ्रेम है वो गलत है, फ्रेम का साइज फ्रेम यहाँ पे आएगा, हाइट यहाँ पे है, ओपनिंग यहाँ पे है। स्विंग के लिए तो आप प्लान में जाकर चेक कर सकते हो कि हाँ मेरा ये स्विंग जो है यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से खुलेगा, स्नॉट ऐसे भी नहीं है, इसका ओपनिंग ऐसा है, ठीक है। एक और ऑप्शन होता है जो कि एडवांस होता है, आपका जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगा, आपका जब एजम्पशन स्किल बहुत अच्छा हो जाए कि हाँ मुझे पता है कि हाँ इसका हाइट इतना ही होगा, वो होता है सेक्शन बॉक्स का। आप ऑब्जेक्ट को जाके पकड़ेंगे, सेक्शन बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या होगा 3D व्यू आ जाएगा आपको पूरा इसका इंक्लूडिंग स्कैन। तो आप ये मैं प्रेफर करूँगा कि जब आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, हाथ बैठ जाएगा स्कैन टू बिम में, क्योंकि इस पर आपको एजम्पशन से ज़्यादा आपको पॉइंट्स का नॉलेज होना ज़्यादा होता है कि हाँ इस पॉइंट पे ये है, वायर फ्रेम कर दिया मैंने, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ कहाँ से क्या है, मतलब यहाँ से क्या इसका साइज़ क्या हो सकता है। जैसे कि जो काम करता है इस पर हमें पता है कि हाँ इसका हाइट ये, इसका ओपनिंग है ये, यहाँ पे ये है, इसका हाइट ऊपर जाएगा, यहाँ से कम होगा,
जैसे कि डुप्लीकेट किया, इसका हाइट मैंने हाइट कर दिया 1.0, विथ कर दिया मैंने 800। ओके, मैच हो गया प्रॉपर्ली। ये है इसका एक वे होता है स्टैंडर्ड में। तो मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि इनिशियल स्टेज में आप सेक्शन करके ही करो, क्योंकि सेक्शन करने से क्या होगा, आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा। आपका एरर का जो चांसेस है, जैसे कि अगर आप 3D में अगर आप जाके चेक करोगे, मैं अगर इस व्यू में आके चेक करूंगा कि हाँ भाई मुझे तो लग रहा है कि इसका साइज कम होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि नहीं इसका तो विंडो टूर यहाँ तक है, आप क्या करोगे, साइज कम कर दोगे इसका। ठीक है, साइज कम कर देते 2000 कर दिया, ठीक है, आपने 2000 कर दिया। हाँ, जब आप सोचोगे कि इसको इसके साथ मैच करें, इनिशियल स्टेज में बहुत कई गलती होता है। तो इससे क्या होगा, आपने इसको तो मैच करा दिया, उसके साथ जाकर आपको लगा कि हाँ सही है, लेकिन जब आप सेक्शन में जाओगे देखोगे अरे ये तो नीचे आ गया, हमने गलत पर्सपेक्टिव व्यू में देखा था इसको। अगर मैं इस व्यू में देखूंगा, लग रहा है कि हाँ ये इसके साथ मैच है मेरा दूसरे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग पे सेक्शन काट के ही कुछ भी करो, डोर बनाओ, विंडो ड्रॉ करो, कुछ भी करो, आपको सेक्शन काट के ही मैं इनिशियल स्टेज में सजेस्ट करूँगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे विंडो हो गया है, तो वॉल बना लेता हूँ मैं अभी के लिए आप लोग। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हम वॉल्स बनाते हैं, अगर कहीं पे जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो आप इस डिफरेंस के लिए कहीं पे जाके 773, 774, 776 mm का वॉल मत बनाइए। राउंड ऑफिंग होता है, क्योंकि जो स्कैन्स होते हैं वहाँ पर टॉलरेंस लेवल एक होता है कि जो स्कैन्स होते हैं, स्कैन्स भी 100% एक्यूरेट नहीं होते, वहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा डिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर टाइम के साथ उसका वॉल का डिफॉर्मेशन हो जाता है। या तो वहाँ पे प्लास्टर का जो पुटिंग होता है, या तो वो मतलब स्वेलिंग हो जाता है वहाँ पे, या तो वहाँ का जो पोस्चर है उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं यार इसका वॉल तो ज़्यादा बड़ा होगा। तो इस चक्कर में आप कभी भी अपने वॉल्स को 600 की जगह 603, 610 ऐसा कभी मत बनाना, हमेशा स्टैंडर्ड फॉलो करना। 610, 620, 650, 670 भी बहुत रेयर आता है, क्योंकि 50 से लेके 100 तक ही आता है। 650, 700, 780 मतलब मैक्सिमम केस में वो राउंड फिगर के साथ ही होते हैं एसोसिएट जो वॉल्स टिपिकल जैसे वॉल हम बनाते हैं। ठीक है, सेम गोज फॉर डोर्स एंड विंडोज। डोर्स के भी जो मैंने आपको अभी दिखाया था स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने फॉलो किया था 2000 बाई 900, या तो 2000 बाई 800, या तो 2100 बाई 800। वो वेरी करता है कि कंट्री टू कंट्री, या जो होता है लाइक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग रहता है कि एक प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है कि 50 डोर है, सबका हाइट है 2100 बाई 800। आपको स्कैन में हो सकता है कहीं पे थोड़ा ज़्यादा डिफ्लेक्शन लगे कि यार ये तो 2110 लग रहा है, 2105 लग रहा है। नहीं, अगर वो 2110 है तो 10 mm का जो वेरिएशन आता है, 10 mm इज नॉट ए बिग वेरिएशन, वेरी माइनर होता है। तो वो कभी कभी स्कैन के सामने कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट आ जाता है, या कुछ ऐसा, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था एक ह्यूमन का जो ऑब्जेक्ट था वो कैसे स्कैन के अंदर से ट्रू व्यू के अंदर वो स्कैन पूरा ऐसा डिस्टॉर्टेड हो गया था अंदर ट्रू व्यू इमेज में जाके, वैसे ही होता है बहुत टाइम। तो आपको कहीं ना कहीं आपको एजम्पशन भी थोड़ा यूज़ करना होगा, जो कि आपको प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के बाद आपको आ जाए कि अगर मुझे पता है कि 4 विंडोज़ अगर 2000 बाई 2000 के हैं, तो 5वां जो विंडो होगा वो मेरे को 1950 बाई 1980 लग रहा है, मतलब वो 2000 बाई 2000 का ही है। ठीक है, क्योंकि कोई भी आर्किटेक्ट, कोई भी डिज़ाइनर जो डिज़ाइन करता है कोई भी मॉडल या कोई भी बिल्डिंग जो डिज़ाइन करता है, तो ही ट्राई टू जस्ट मेंटेन कि मेरे जितने भी डोर विंडो के स्केड्यूल जो भी है वो सेम साइज के मैक्सिमम निकले। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक विंडो है, तो विंडो डाल सकते हैं, विंडो चूज किया, ये हाइट मेरा बहुत ज़्यादा है तो उसको मैं 500 किया, 1200 किया, ये मेरा विंडो है। तो सेम विंडो पे अगर आप साइज मैच कराना चाहते हो, प्लान से भी करा सकते हो आप। सामने सेक्शन एक मार्क, हमेशा याद रखना कि सेक्शन आप जब काटते हो, आप जिस होस्ट से आप चेक करते हो ना उसे अलाइन कर लेना।
नहीं तो क्या होगा, अगर आपको ये देखना है और आपने अलाइन कर दिया ऐसे, तो क्या होगा, आपके पर्सपेक्टिव से तो ये सही है कि आपने जो सेक्शन लिया है वो आपने स्ट्रेट लिया, लेकिन आप जिस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपने सेक्शन लिया है उसका तो ओरिएंटेशन ही पूरा चेंज हो जाएगा, वो एंगल में आ जाएगा। तब आपका जो एक्यूरेसी है वो खत्म हो जाएगा, आपको कुछ एक्यूरेसी नहीं मिलेगा, वहाँ पे टिल्टेड आ जाएगा आपको। इसके लिए आपको अलाइन, ओके, आपको ये पूरा फ्रंट एलिवेशन आपको दिख गया अभी इसका, साइज क्या गलत है इसका, इसका जो विंडो टाइप है वो डिफरेंट है, बीच में मलियंस है और बीच में एक पार्टीशन है, ऊपर मेंटेन्स है, पैनल्स है, वो सब आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया आपको प्रॉपर। सेम अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो पता है तो आप 3D में जाके भी काम कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले सजेस्ट किया था। यहाँ से भी आप देख सकते हो, यहाँ मेरा ये जो विंडो है वो यहाँ से यहाँ तक बड़ा विंडो है, तो उसका साइज जो है 2000, हाइट मैंने कर दिया इसका 2000, कर दिया इसका 800 तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग साइज प्रॉपर मैच कर सकते हो। इसका जो विथ है वो बड़ा है साइज में, 1000 होगा इसका, मूव कर सकते हो आप इसको यहाँ से। अगर आपको इस व्यू में भी अगर आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा है वीवी के लिए, वीवी के बाद पॉइंट क्लाउड आईजीबी, देन आप फिल्टर चेंज कर सकते हो, ठीक है। फायर क्लिप को अगर आपको फायर क्लिप ज़्यादा लग रहा है तो फायर क्लिप कम कर सकते हो सेक्शन का, 400 किया तो पीछे के ऑब्जेक्ट कम दिखेंगे। अगर आपका फायर क्लिप जितना जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट, आप अगर आप इसको वाइट फ्रेम करोगे अभी तो आपको पीछे के बहुत से ऑब्जेक्ट दिखेंगे, ठीक है। आपको आइडेंटिफिकेशन करने में ही बहुत प्रॉब्लम है। फायर क्लिप ट्राई करो कि जब आप किसी कॉन्सेंट्रिक ऑब्जेक्ट को आप देखते हो, सो ट्राई टू कीप द फायर क्लिप एज लो एज पॉसिबल। ऑब्जेक्ट के अलावा किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट का अगर आपको नहीं चाहिए तो वहाँ तक फायर क्लिप को पहुँचने ही नहीं दो। जैसे कि मुझे सिर्फ इस विंडो को देखना है, 150, ओके, मेरे को विंडो का पूरा दिखेगा यहाँ से यहाँ तक विंडो, ठीक है। तो ये एक बेसिक वर्कफ्लो होता है कि इंपोर्ट फाइल कैसे करते हैं, फाइल्स कैसे बनाते हैं। अगर मुझे फ्लोर बनाना होगा यहाँ पे इसीलिए फ्लोर बनाया, देन से भी आप मेनली फोकस करो सेक्शन पे, क्योंकि फ्लोर वगैरह जब भी हम ड्रॉ करते हैं उनका लेवल मैच होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सेक्शन लिया गया नीचे, ये मेरा फ्लोर है, जो कि मेरा फ्लोर का लेवल लाइन ये है जो मेरे मेन लेवल से वह नीचे है, ठीक। फर्स्ट लेवल आइडेंटिफिकेशन करना होता है, लेवल आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से आपका लेवल प्लेस करना होता है। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर था, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर में सेकंड, रूफ की जगह रूफ, रूफ में अगर आप सेम रूफ बनाना चाहते हो तो आप रेक्टेंगल रूफ देखें, जैसे कि मैं आपको एक क्विक बना के दिखा देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप अपने हिसाब से मेरे को जितना हो सके इसी फाइल का बना के दिखाएं, ठीक है। रूफ में गया, फाइल बहुत हेवी हो जाता है जब पॉइंट ब्लॉक,
अभी भी लोड हो रहा है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप फर्स्ट लोड करोगे ना, ये 3 ऑप्शन हमेशा टिक ऑफ होने चाहिए। फर्स्ट वाला ये होता है कि टिक आपका जो लिंक है वो सिलेक्ट हो जाता है, तो आपका जो फाइल है वो थोड़ा ज़्यादा लैग करता है। सेकंड वाले में हो सकता है कि आप गलती से कभी अपना पॉइंट क्लाउड जो है सिलेक्ट अगर हो जाएगा, मूव हो सकता है वो गलती से, अगर आपका वो सिलेक्ट हो गया, क्योंकि अभी ये फाइल बहुत ज़्यादा हैवी होगा, क्योंकि मैंने वो 3 ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन को हटा दिया वहाँ से। इससे क्या होगा कि जो मेरा ये पॉइंट क्लाउड है वो फ्री हो जाए, जैसे मूव हो गया यहाँ, गलती से भी कभी पॉइंट क्लाउड मूव नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हमेशा आप याद रखें। आप लेवल को जितने मर्जी मूव कर सकते हो, कुछ भी मूव कर सकते हो, लेकिन अगर आपका जो मैनेजर होगा या कोऑर्डिनेटर होगा, या क्लाइंट से कोई इंस्ट्रक्शन ना आया हो कि मेरा जो पॉइंट क्लाउड है उससे कोऑर्डिनेशन गलत है, वो थोड़ा ऊपर नीचे होना, उसका ऑफसेट देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर पहले आपको एक रूट बनाने लगा, रूट में गए, मैं भी रैंडम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिंगल रूफ हो जाएगा। मैंने ये शॉर्टकट असाइन किया है पॉइंट क्लाउड का, तो मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा कि कैसे इसको शॉर्टकट से आप पॉइंट क्लाउड को सिंगल क्लिक पे ही हटा सकते हैं। तो बार बार डीबी में जाके चेंज नहीं करना होता। वुडी रूट का एक सॉफ्टवेयर है उसके बाद। तो यहाँ पे प्रोफाइल को क्योंकि ये पड़ोसी का बिल्डिंग है, नेबरिंग बिल्डिंग है, इसका स्कैन नहीं है हमारे पास। ओके, तो ये वाले मॉडल का स्कैन नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको एक दूसरा फाइल दे दूंगा जिस पे रूफ का प्रॉपर स्कैन डेटा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप रूफ बना सकते हैं इस मॉडल से, क्योंकि ये 2 स्टोरी मॉडल है। मेरे पास एक दूसरा एक स्कैन फाइल है जिस पे आपका रूफ बहुत अच्छे से, वो स्पेशली डिज़ाइन ही है रूफ के लिए, कि वो बहुत एक अच्छा, एक सिंपल बट एक सुंदर रूफ है। लेकिन ये वाले का शायद ड्रोन डेटा नहीं है इसका, तो आप इस वाले मॉडल से सिर्फ आप जो वॉल्स वगैरह, स्टेयर्स वगैरह बनाना, स्लैब वगैरह डालना, वो सब विंडोज़ वगैरह बनाना आप ट्राई करो। मैं आपको दूसरा फाइल दे दूंगा अगर आपको रूफ बनाने का जो प्रैक्टिस करना। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है मुझे रूफ यहाँ पे, ये वाले स्कैन में रूफ का डेटा, इसका अलग से ड्रोन डेटा आया था, थोड़ा बहुत दिखना है। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल रूफ्स, फर्स्ट वाला जो है छोटा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि इसका नीचे है, इसका थिकनेस भी बहुत कम है, इसका 400 नहीं है, 125 के आसपास। तो यहाँ से एंगल भी मैंने चेंज कर दिया तो 1 का, ठीक है। तो इस वजह से आप रूफ भी बना सकते हो सेक्शन कार्ड के बीच में से। अगर आपको चेक करना है इसको प्रॉपरली, आप 3D में जाके भी चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा हर एक चीज़ में आप सेक्शन काटो। सेक्शन काट के पूरे एक कॉन्सेप्ट को आप पहले समझ जाओ कि सेक्शन में और 3D में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। 3D में आपको ऑर्बिट व्यू में दिखेंगे बहुत सी चीज़ें तो रहेंगी, हाँ इस व्यू में सही है, लेकिन एक्चुअली में वो सही नहीं होती, क्योंकि आपका व्यू एंगल डिफरेंट है, ठीक है। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि स्कैन टू बिम क्या होता है, स्कैन टू बिम का फाइल को लोड कैसे किया जाता है, देन रेविट में कैसे इंपोर्ट करते हैं, वर्क फ्लो वगैरह। तो अगर आप अभी किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर एंड बहुत कुछ सबको सीखने को मिलेगा, होप सो। आप लोग कमेंट माध्यम से बता सकते हैं, अगर किसी कोई डाउट हो गया तो हैंड रेज कर सकते हैं, बट बहुत ही वंडरफुल।
anyone wants to ask something, you can be asked, hand raise कर सकते हैं. Even you can check the chat box, तो you can get from there कि कुछ ब्रिजेश कुछ पूछना चाहते हैं. ब्रिजेश पूछिए. दिवानिक सर, ये जो मतलब ये जो स्टैंड टू पॉइंट वाला सीन होता है, ये जनरली हम लोग अभी के टाइम में कैसे मतलब नया प्रोजेक्ट के लिए यूज करते हैं या एग्जिस्टिंग भी हो ये सकता है, नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है, डेमोलिश भी हो सकता है, डिपेंड करता है. मतलब रेनोवेशन टाइप वो सब भी Yes, होता है क्या? ये मतलब आप जैसे बताए कि renovation is also a main part of scan to bin. रेनोवेशन में क्या होता है कि जो बिल्डिंग हमारे पास है, वो उस बिल्डिंग का हमें कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन करना है, या उस बिल्डिंग का कुछ इशू है उसको सॉल्व करना होता है. हम स्कैन देंगे, मॉडल बनाएंगे, क्लाइंट को मॉडल देंगे कि भाई ये आपका मॉडल लो, ये इसका आप चेक करके देखो कि प्रॉब्लम क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन करके वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का बना सकता है. रिनोवेशन इज ए मेजर पार्ट ऑफ मेजर लाइक एक रीजन होता है कि स्कैन टू बिम क्यों डेवलप हुआ है. ठीक है जी. Tala, you want to ask something? यस सर. ये सर इसमें स्कैन टू बिम करने के बाद मॉडिफिकेशन टूल्स यूज कर सकते हैं ना, जैसे अलाइन टूल्स हो गए, डायमेंशंस टूल्स हो गए. हाँ, स्कैन वाले ऑब्जेक्ट. स्कैन वाले ऑब्जेक्ट प्लगइन वगैरह बोल रहे हो क्या आप? यस यस. हाँ, प्लगइन तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसके साथ डिडोट्स आ गया, देन आपका पाईडेविड इंप्लीमेंट कर सकते हो आप. इफ यू नो हाउ टू यूज डायनामो तो डायनामो डाल के स्क्रिप्ट कर सकते हो वहाँ पे. अगर आप स्कैन टू बिम का जैसे कि टोपोग्राफी क्रिएशन के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो स्कैन को पकड़ के टोपोग्राफी बना देते हैं. एनोटेशन के लिए आपका एक सॉफ्टवेयर आता है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मैक्सिमम स्कैन को पकड़ के उसका एक ओरिएंटेशन, एक आपको एनोटेशन दे देते हैं. हाँ, यूज कर सकते हो आप. वो आपका हो गया कि टाइम सेविंग वे हो गया वो आपका. जो चीज़ मैंने आपको अभी मैन्युअली बताया, वो चीज़ अगर आप जो टूल्स वगैरह हो गए, प्लगइन्स यूज करोगे, तो उसका आपका ज़्यादा मतलब लेस टाइम लगेगा आपको. ठीक है. ओके, ठीक गाइस, फिर स्टॉप किया जाए. आई थिंक सफिशिएंट है. और देवयानिक सर, आप कुछ टास्क दे रहे हैं इनको, और नेक्स्ट सेशन के लिए आप बता दीजिए सर. मैं टास्क ये है कि मैं जो फाइल अब भी काम किया हूँ मैं, तो वो वाला आप सब लोग ले लीजिए, मैं सर को दे दूंगा ये वाला फाइल. तो उसको आप इंपोर्ट कीजिए. रिकैप, अगर आपके पास रिकैप नहीं है तो रिकैप हम बता देंगे इंस्टॉलेशन. ठीक है, ठीक है. तो इंस्टॉलेशन वगैरह इंपोर्ट कैसे करते हैं, मैं फिर भी ग्रुप में एक आपका एक जो पीडीएफ वगैरह जो भी डाल दूंगा कि इंपोर्ट कैसे करते हैं, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो. और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट डे में एटलीस्ट वॉल और देन विंडो, डोर और फ्लोर बना के सब मेरे को एटलीस्ट दिखाए. ग्रेट. ठीक है. और मैंने जो मेन जो तीन चार चीज बोले कि वॉल राउंड ऑफिंग होना चाहिए, वो थोड़ा मेंटेन रखना, क्योंकि वो स्टार्टिंग से अगर आप मेंटेन नहीं रखोगे तो बाद में जाके ये आपका काम और वर्क में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा ये. ठीक है. ओके. होप सो गाइस, हम लोग वीकेंड्स पर, अगर देवयानिक सर फ्री रहेंगे वीकेंड्स पर, सैटरडे संडे में, तो नेक्स्ट सेशन उसी में ऑर्गेनाइज करेंगे. तब तक आप लोग इस पे प्रैक्टिस करिएगा. बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे. थैंक यू सो मच देवयानिक, बहुत वंडरफुल नॉलेज के लिए. ठीक है सर. ओके जी.